वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा रशीद। और आपका नाम भाई? अली रजा। क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन एज अल्फता स्टोर। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? मैं OA लेवल पढ़ाता हूँ, IGSE पढ़ाता हूँ, IB पढ़ाता हूँ। क्या बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन हो गया पाकिस्तान में। जी, जी। बड़ा मतलब बड़े टाइम से ये शोर था, इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर होगी। सबसे पहले तो ये बता दें, जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, एक तो ये। और सेकेंडली, अब इलेक्शंस के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी। आपके ख्याल से अब लोग ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये लाई करता है कि फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे जो पॉलिटिशियन आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो अगर होती है तभी इस तरह ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट आ सकती और है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हमारी जो पब्लिक है वो हमारे पॉलिटिशियंस जो भी आएंगे गवर्नमेंट में उन्हें एक्सेप्ट करेगी, तो ही फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा। आप सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि दुनिया का कोई भी कंट्रीज़ हो, हम अपने नेबर कंट्री में देख लें, इंडिया में देख लें, अभी खबर है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्ज़रलैंड करने जा रहा है इंडिया में, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है, वहाँ पर जॉब प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? उसकी क्या वजह है? इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है, वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। ठीक है। और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल, आप तरक्की कर सकेंगे। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री की, मैं कहता हूँ इंडिया को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। वो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इवन पाकिस्तान से उठ के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश जा रहे हैं, उन्हें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विजिट करते हैं? नो डाउट, हर महीने में उनका कोई ना कोई विजिट रहता है। अभी भी वो अबू धाबी में 2-4 दिन तक शायद विजिट के लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए उनका लीडर बेहतर है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि वहाँ पे यूथ एजुकेटेड है, मतलब लोगों को पता है कि यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप कुछ मिलेगा, वापस रिटर्न में मिलेगा। क्या रीज़न क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, जैसे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट? इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं। ये चीज़ ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है, आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तिलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख नहीं सकते। आपस में लड़ाई, मतलब हाँ, अपोजिशन करें एक दूसरे से, मैं आपसे इख्तिलाफ करूं, वो उनसे इख्तिलाफ करूं, लेकिन जिधर कंट्री की बात है, जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, जो कि शायद हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूनिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी चेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको संभालें या हम बाहर चले जाए। अगर हम बाहर के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी चेयर को नहीं संभाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? दूसरे कंट्रीज हमारे से कितना आगे निकल चुके हैं। आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया में कितनी हो रही है, बांग्लादेश में कितनी हो रही है, और पाकिस्तान में कितनी हो रही है? पाकिस्तान में तो यूं बोले 0 जा रही है। ठीक है। बांग्लादेश तो हमारे से बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। आप यूं कह लें कि हम एक वॉकिंग टॉकिंग जाते हैं बाहर, फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए तो वहाँ पाकिस्तानी की जो रिस्पेक्ट है वो 0 है। ठीक है। पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट। आपका कोई विजिट हुआ है फॉरेन कंट्री का? हाँ जी, मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ। ठीक है। वहाँ पे जो हमें देखा जाता है, जस्ट कोज ऑफ के हमारा जो कंट्री लेवल है, हमारी इकोनॉमी है वो डाउन है, वो 0 है, जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और अभी सऊदी अरेबिया सबको पता है इस्लामिक कंट्री है, और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। अगर वहाँ पे हमारी ये रिस्पेक्ट है तो दूसरे, अगर हम कनाडा में चले जाएं, दूसरे फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, उधर तो फिर शायद इससे भी ज्यादा हमें बुरी नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, और दूसरी साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना? इंडियन डेफिनेटली।
जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है, तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि आया कि ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी काम वजह कर रहा है और उसकी वजह ये हमारी बैकएंड पे जो कंट्री है ठीक है। उसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट है वो भी खराब है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज इंटरनेशनल खराब लेवल पे है। image ये खराब है। चीजें बेहतर एक तो कैसे होंगी? दूसरे नंबर पे जैसे हम अभी कंपैरिजन नहीं, मैं कहूँगा सीखने की बात कर रहे हैं कि भाई नेबर कंट्री आगे चला गया, उनकी जो उनसी जो डायस्पोरा है इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करते हैं, हमारे भी शायद विजिट करते हैं, लेकिन हमारे करते हैं जाके वो ट्रेड की नहीं, वो एड की बात करते हैं, वो जाके ट्रेड की बात करते हैं। तो ये बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान लाइक कर रहा है इस टाइम फाइनेंशियल एड पे बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो है। ये कितनी देर हो सकता है? मतलब कितनी ये- देर? इवन सऊदी अरेबिया भी हमें कितनी देर हेल्प करेगा? इवन चाइना हमें कितनी देर हेल्प करेगा? ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक हमारा जो मुल्क है चला नहीं जाता उनके पास। अच्छा, हाँ। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ट्रेड के लिए, जो ज्यादातर आपने बोला कि भाई वो जाके विजिट करते हैं, हम जाते हैं एड के लिए, फर्क ये कैसे दूर होगा? देखें, उसमें सबसे पहले तो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट के अलावा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। ठीक है। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अदर कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, जबरदस्त। लेकिन अपने यहाँ पे country नहीं में कर नहीं रहे। कर अपने रहे। कंट्री में ना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना ठीक है। इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। हाँ। तो देखें, जब तक आप खुद को बेहतर नहीं करेंगे, आप दूसरों पे रिलाय करके कितनी देर जिंदा रहेंगे? ठीक है। और सबसे पहले आपको अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ठीक है। आप अपनी कंट्री के बारे में सोचें। आप अपने इक़्तिदार, अपनी जो कुर्सी। ओपोजिशन से लड़ाई झगड़े के निकल के बेहतर है कि अपने आप पाकिस्तान पे ठीक फोकस है। करें। और इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान का ये डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे PIA हो या स्टील मिल हो, जी काम नहीं कर पा रहा, खसारे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। लेकिन उन्हीं मिनिस्टर के अपने बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करते नजर आते हैं। वही मिनिस्टर कभी लंदन में फ्लैट लेते नजर आते हैं, वही पॉलिटिशियन कभी दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बनाते नजर आते हैं। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली है कि वो लोग शायद अपने साथ सिंसेयर हैं या पाकिस्तानी अपनी जेब के साथ सिंसेयर हैं, अपने कंट्री के साथ उस तरीके से सिंसेयर नहीं है। ये मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, इस बात पे एग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें कि अगर किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ वो पे कहते हैं आप खसारे में जा रहा है खसारे जी, में जा रहा नुकसान हो रहा ठीक है। अगर आप उन्हें कहते हैं कि कुछ रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, वो आगे से कहते थे हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म्स को अच्छा नहीं बना सकती तो फ़ौरन यहाँ पर आके क्या करेंगे? अच्छा, 100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने जा रही है, जो एक न्यूज़ आ रही है कि भाई क्या समझते हैं उससे रिलेशन कितने बेहतर होंगे उनके? और इसके अलावा उतना मतलब 1 मिलियन जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगी। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया वालों की एक पहचान बनेगी मजीद? ऑब्वियसली पहचान तो बनेगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, नौकरियों की तरफ आएंगे, जॉब्स की तरफ आएंगे, ठीक है, और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। ये होगा कि फिर हम उनको देखेंगे, हम फिर थोड़ा डाउन फील करेंगे, डाउन, और अभी भी डाउन ही फील कर रहे हैं। और अभी शायद इसी वजह से ये कहा जाता है भाई इंडिया की तो बात ही ना करो, क्योंकि आप इंडिया की बात करते हो तो हम डिग्रेड हो जाते हैं, पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है। नहीं, इंडिया की बात करने का मकसद ये होता है कि भाई आज भी हमारे पास मौका है, जो गलतियां हम कर रहे हैं उनसे देख के सीख लें। जैसे उनके पॉलिटिशियन, जैसे उनकी यूथ अपने कंट्री के साथ लॉयल है, सिंसियर है, हमें भी वैसे होना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को भी, हमारी यूथ को भी। और नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की अगर हम बात करें एयरफोर्स, इंडिया की नेवी सऊदी अरेबिया में जाके वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है 2024, वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान से उन्हें बुलाया नहीं सऊदी अरेबिया ने। मतलब देखे ना, इधर से रिलेशन का आइडिया हो जाता है। रिलेशन का आइडिया ये कि वहाँ पे जो जितने भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, इंडियन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपनी जॉब को इतना सिंसियरिटी के साथ निभाते हैं। अब पाकिस्तान क्या रिलाय करता है, वो अपने माइंड में पहले ही चीज़ रखता है कि मैंने वहाँ जाके 2 नंबरी लगानी। एजुकेटेड बंदा भी एजुकेटेड बंदा भी इस तरह की चीजें जो अपने माइंड में रख के लेके जाता है। जो एजुकेटेड नहीं है उसे तो उसकी तो समझ आती है कि यार मौका मिला वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ जेब में डाल लो। लेकिन आप जैसा या मैं मेरे जैसा कोई, मुझे मैं सऊदीया में जाऊंगा, मैं जॉब के साथ ये भी माइंड में रखूंगा कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम अगर 2 नंबरी वहाँ पे करते हैं यार, क्या मतलब हमारी सोच में और इंडियंस की सोच में फिर फर्क है। बिल्कुल। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने करने से पहले हम कहते हैं यहाँ पे ज्यादा पैसा, हम वहाँ पे भागते हैं, ठीक हो गया। क्यों?
क्यों भागते हैं? क्योंकि बैकएंड पे हमारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है। ये चीज़ है कि फैमिली को कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसे हम दे सकें। लास्ट में आप कोई मैसेज यूथ को देना चाहें, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि बजाय आप दूसरी कंट्रीज़ के जाने के, आप अपने मुल्क में रह के मेहनत करें। ठीक है, आप अपने जाएं दूसरे कंट्रीज में जाएं, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए, चाहे आप वहाँ पे स्वीपर हैं, चाहे आप वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट में हैं, लेकिन एक अच्छा इमेज छोड़ के आए। आप देखें, आप अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान की इमेज अच्छी शो नहीं करोगे, और आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते जब आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं हो। तो आप दूसरों की कंट्री में जाके कैसे वो आप पे ट्रस्ट करें कि आप उनके साथ लॉयल रहेंगे? और फिर उन्हीं कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है वो कैसे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगी? क्योंकि एक पूरा इंटरनेशनल सर्वे होता है, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, यहाँ के पॉलिटिशियंस की सोच क्या है, और उसी सोच की बिना पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, चाहे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूद हैं, या एज एजुकेटेड यूथ, क्या आप अपनी एक ओपिनियन लास्ट में देना चाहेंगे? मैं ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, बैचलर्स के लिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आप वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन आप ये बात माइंड में रखें कि आपको लॉयल्टी शो करवानी है अपनी कंट्री के साथ। ठीक है। अगर आप वहाँ पर रह के भी अपनी कंट्री के साथ लॉयल्टी शो नहीं करवाते, तो फिर जो आने वाला पाकिस्तानी जब वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली उसको भी उस नज़र से ही देखा जाएगा, जो कि इस टाइम हमें देखा जा रहा है। हमें हमारी सिर्फ माइंड में ये बैठा है कि जज्बाती नारे लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, और 14 अगस्त पे आप जो सा वो परचम लहरा लो, यही पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी है। प्रैक्टिकली कुछ करो या ना करो, हमारी ये निशानी है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें एक फिल्म एटीट्यूड के साथ देखा जाता है कि ये काम करने के काबिल नहीं है, ठीक है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये कोई फ्रॉड ना करे, ये कोई फ्रॉड ना कर दे, ठीक है, हो गया। तो मोस्टली पाकिस्तानी जो होते हैं वो डिपोर्ट इस वजह से होते हैं कि वहाँ पे वो अपनी 2 नंबरी लगाते हैं। पर इसकी वजह से क्या होता है कि जो सारी देखें, ये सिचुएशन ये है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बैकएंड पे अगर हमारी कंट्री अच्छा रिस्पांस दे रही हो तो उनको कुछ करने की जरूरत तो ना हो गया। यही चीज़ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान की पब्लिक को भी सोचने की जरूरत है। अभी इनकी चाय आ चुकी है, मजीद टाइम नहीं लेंगे। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में ये बता दें, ये कप कितने का मिल रहा है? ये कप 70 रुपए का मिल रहा है। 70 रुपए का। अगर कैमरामैन दिखाएं, 70 रुपए का कप है। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, सेम यही कप आपको वहां से कितने का मिलता है, एक स्टॉल से, एक आम से स्टॉल से, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शुक्रिया लगा। जी।